हिंदी साहित्य काल विभाजन, वर्गीकरण, नामकरण और इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य ने शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य 8वीं शताब्दी की अपभ्रंश भाषा में मिलता है। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत के संस्कृत तक जाती है, परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य और चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन अधिकांश साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी में माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत कहा करते थे। मुसलमानों से भी इसकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी सन में प्रकाशित आंतरिक कराया गया। आचार्य शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर प्रकाश डाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनका साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को इसमें शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य, अपभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य, आदिकाल की फुटकर रचना, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, राम भक्तिधारा, कृष्ण भक्तिधारा, संत काव्यधारा, सूफी काव्य, भक्तिकाल के फुटकर रचना, भक्तिकाल के अन्य कवि, आख्यान काव्य, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिकाल के अन्य कवि, आधुनिक काल, गद्य काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि वर्गीकरण, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण एवं काल विभाजन और नामकरण को लेकर विद्वानों के विविध मत है। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला वर्गीकरण ज्योति की रसन का है, जो हिंदी साहित्यकार ने अस्वीकार कर दिया। उससे अतिरिक्त मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकृष्ण वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, राम खेलावत, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण नामकरण किया है। उसे सबसे प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य वर्गीकरण है। ज्योतिगिरेशन का काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इसके पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में 11 भागों में किया है। चारण काल 700 ईस्वी सन से 1300 ईस्वी सन। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य पर्वतीय। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध ज्योतिर्किरेशन का वर्गीकरण एवं काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, इसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रारंभिक काल में पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल 643 से 1286 ईस्वी सन। उत्तरारंभिक काल 1286 से 1327 ईस्वी सन। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1388 से 1503 ईस्वी सन और माध्यमिक काल 1504 से 1623 ईस्वी सन। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1624 से 1733 ईस्वी सन। उत्तर अलंकृत काल 1734 से 1832 ईस्वी सन। परिवर्तन काल 1833 ईस्वी सन से 1868 ईस्वी सन। वर्तमान काल 1869 ईस्वी सन से अब तक। बोधा मिश्र बंधुओं का रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, गद्यकाल, आधुनिक काल। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आदिकाल 10वीं से 14वीं सदी, भक्तिकाल 14वीं 16वीं सदी, रीतिकाल 16 से 19वीं सदी और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक।
आदिस्वरिका में काल विभाजन आदिकाल 1000 से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 ईस्वी सन से अब तक, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1850 ईस्वी सन से 1900 ईस्वी सन तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1920, छायावादी काल 1920 से 1936, प्रगतिवादी काल 36 से 1943, प्रयोगवाद काल 1943 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। हिंदी साहित्य के विकास व अध्ययन की सुविधा के लिए 4 ऐतिहासिक भागों में वर्गीकृत या विभाजित करते हैं, जो इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी सन, मध्यकाल 1350 से 1850, 1350 से 1850 ईस्वी सन, भक्तिकाल 1350 से 1350 से 1650 और 1650 से 1850 और आधुनिक काल 1850 से अब तक। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में आदिकाल में वीरगाथा काल, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य, अभरण साहित्य, फुटकर रचनाएं। भक्तिकाल में, मध्यकाल में भक्तिकाल व रीतिकाल। भक्तिकाल में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य, फुटकर रचनाएं। रीतिकाल में उधर मध्यकाल में है रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो इस काल के अंदर ये सब है, जो ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग है, वो छायावादी, छायांतर, प्रतिवादी, प्रयोगवादी, अन्य कविता।